नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपकी आपकी जानकारी है कि इस चैनल के माध्यम से प्रयास यही किया जाता है कि ऐसे मुद्दे जो आमजन से जुड़े हों और जिन पर चर्चा करना या जिनके बारे में जानकारी देना बेहद ज़रूरी हो, उस पर प्रयास किया जाता है कि रोज़ एक डिबेट टाइप एक चर्चा इस पर की जाए और उसके सारे पक्षों पर कोई जो मुद्दा है उसके तमाम पक्षों पर प्रकाश डाला जाए और आप लोगों को उससे अवगत कराया जाए। साथ ही यदि वो कोई प्रॉब्लम है स्टेट लेवल की या राज्य लेवल की या सामाजिक या दूसरी किसी भी किस्म की, तो उस पर सरकार या जो संबंधित एजेंसियां हैं वो उस पर ज़रूर ध्यान दें। तो ऐसा ही एक मुद्दा है राजस्थान में भ्रष्टाचार का। आपका पाला राजस्थान में, यदि आप राजस्थान में रहने वाले हैं तो आपका पाला निश्चित तौर पर कभी ना कभी करप्शन से, भ्रष्टाचार से जरूर पड़ा होगा। और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में कामकाज करवाने के लिए रिश्वत का सहारा नहीं लिया हो। यदि रिश्वत का सहारा नहीं लिया तो निश्चित तौर पर या तो कोई राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया गया होगा या फिर किसी और प्रकार के प्रेशर का दबाव का इस्तेमाल किया गया होगा। ये रिश्वत के विकल्प ही मान लीजिए आप कि यदि किसी काम को करवाने के लिए कोई सिफारिश की जाती है तो वो भी एक किस्म की रिश्वत ही है। और जो साधन संपन्न लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, वो ये सब काम करा सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो है, आम प्रदेश का आदमी, आम नागरिक प्रदेश का, वो रिश्वत के मक्कड़ जाल से किसी भी हालत में बच नहीं सकता। इसका एक उदाहरण कल ही देखने को मिला है जोधपुर के फलौदी में, जहां पर किसानों ने अपने 9 बच्चों को तहसीलदार कार्यालय में प्रदर्शन के लिए छोड़ दिया। कारण उसका यह है कि जो तहसील में रजिस्ट्री हो रही थी, जो जमीन का मामला था, वो तहसीलदार ने नहीं किया और आरोप यह लगाया गया तहसीलदार पर कि वह किसानों से 2-2 लाख रुपए मांग रहा है रिश्वत में, ताकि उनके नाम रजिस्ट्री कराई जा सके, रजिस्ट्री को दी जा सके। अब चूंकि किसान इतने सक्षम नहीं थे कि वो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर सकें, तो सारे किसानों ने मिलकर क्या किया कि अपने 9-10 बच्चों को हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर और तहसीलदार के कार्यालय में छोड़ आए। देर रात तक वो वहीं रहे। इससे प्रशासन में खलबली मच गई। एसडीएम वगैरह सब वहां मौजूद पहुंच गए और उन्होंने जैसे तैसे समझा बुझाकर मामले को टाला। इस मुद्दे का जिक्र करने की एक वजह यह है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आप गेहूं में से कुछ दाने निकाल लीजिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बोरी का हाल क्या है, बोरी में किस क्वालिटी के गेहूं है। सेम नमूना ये है। ये जोधपुर के फलौदी की यह घटना बताती है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है। किसान अपने बच्चों को लेकर यदि प्रदर्शन के लिए आए, ये उस प्रदेश की बात हो रही है जिसमें सरकार ये दावा करती है कि वो किसानों की हितदायी है, किसानों की सरपरस्त है। अभी 2-4 दिन पहले ही कांग्रेस ने किसान सम्मेलन आयोजित किया था और किसान सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे की खूब जमकर तारीफ करी, लेकिन किसानों के मुद्दे पर किसी ने कुछ नहीं बोला कि उनके लिए जो वायदे किए गए थे पिछले 4-4.5 साल पहले, कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उससे पहले, उन वायदों का क्या हुआ। और अब जो वायदे बकाया हैं किसानों के, उनको सरकार कब तक पूरा करेगी, उनके लिए क्या योजना है। ये तो रहा एक पक्ष। अब रहा दूसरा करप्शन का पक्ष। इसी करप्शन के मुद्दे को लेकर पिछले दिनों सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया था, जिसको कांग्रेस ने खारिज तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस इसको पचा भी नहीं पाई और सचिन पायलट को अनुशासनहीनता के दायरे में माना गया। बाकायदा ये जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया कि सचिन पायलट ने अनुशासनहीनता की है। यानी कि भ्रष्टाचार का मामला यदि कांग्रेस के अंदर भी कोई उठाने का प्रयास करता है तो आप देख लीजिए, सचिन पायलट जैसा कद्दावर नेता जिसके लाखों प्रदेश में फैन हो और जिसने बड़ी बड़ी किसान रैलियां, सभाएं की हों अपने बलबूते पर, उस तक पर यह आरोप है कि आपने
भ्रष्टाचार का मामला उठाकर वसुंधरा राजे के खिलाफ अनुशासनहीनता की है। पिछले ही दिनों इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जगह सार्वजनिक समारोह में यह कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राजस्थान में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। बाकायदा उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट में नाम गिनाए कि इतने अधिकारी हैं, इतने कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। सवाल इस बात का नहीं है कि कार्रवाई की गई, कार्रवाई तो की अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है कि कार्रवाई एजेंसी ने की, लेकिन सवाल ऐसे लोगों का है कि भ्रष्टाचार यहां पर आप ये देखिए कि पूरे राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई विभाग होगा जो जिस पे कोई भी ये दावे से कह सकता है कि इसमें, इस विभाग में, ये पब्लिक डीलिंग विभाग है, इसमें 100% यह विभाग भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त है। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। सरकार किस मुंह से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है? आप बताइए, जब किसान अपने बच्चों को लेकर रजिस्ट्री के मांगने के लिए धरना प्रदर्शन पर उतारू हो जाएं, तो किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है प्रदेश में, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और दोस्तों, यही एक वजह है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता कांग्रेस को लपेटे में लेते रहे, कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार करते रहे, सार्वजनिक मंचों से, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो दूसरे मौके हों, प्रधानमंत्री सहित दूसरे नेताओं ने जबरदस्त वार किए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। और कांग्रेस का देश में सिमटते हुए जाना, आज कांग्रेस केवल 3 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। इसका कारण भी यही है कि ये जो कांग्रेस की जो रीति नीति रही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तो और करना कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। तो जीरो टॉलरेंस ऐसे सब हालात में आ नहीं सकता। सरकार ये दावा नहीं कर सकती। सरकार, सवाल ये नहीं है कि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए। सवाल ये है कि उसका रिश्वत लेने का साहस हो कैसे गया, और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को क्या इसकी जानकारी नहीं है कि एक नीचे का कर्मचारी या नीचे का सबऑर्डिनेट अधिकारी रिश्वत मांग रहा है, तो वो फिर किस लिए मौजूद है वहां पर? उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, आरएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वो वहां किस लिए मौजूद हैं? राजस्थान राज्य में चीफ सेक्रेटरी तक मौजूद है। सवाल ये कि भ्रष्टाचार चूंकि प्राथमिकता पे नहीं है, इसलिए ये मुद्दा ही नहीं है। सरकार ये मान के चलती है कि सरकार ने कुछ लोगों को पकड़ लिया जिनकी शिकायत आई और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन जो लोग मजबूरी में किसी भी एजेंसी को टच नहीं कर सकते, पुलिस तक नहीं जा सकते, एंटी करप्शन तक नहीं जा सकते, या सरकार तक अपनी गुहार नहीं लगा सकते, सवाल ये है ऐसे लोग कहाँ जाएं? ऐसे ही वो किसान थे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन किया और बच्चों को वो तहसील कार्यालय में छोड़ा है। तो दोस्तों, सवाल इस बात का ये है कि आखिर आम लोगों को ये करप्शन कब तक, इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा? क्या कभी ऐसा वक्त भी आएगा, क्या ऐसा सुनहरा दिन कोई होगा कि जब आप ये दावे से कह सकते हैं, सरकार ये दावा कर सकती है कि यह राज्य, राजस्थान खास तौर से, पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है? तो दोस्तों, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि काश ऐसा दिन आए कि किसी भी आदमी को रिश्वत नहीं देनी पड़े अपने जायज काम के लिए, और वह काम उसका बिना किसी रुकावट के, बिना भेदभाव के, बगैर किसी सिफारिश के आसानी से हो जाए। तो दोस्तों, आपको यह डिबेट, यह चर्चा आज कैसी लगी? इस पर आप अपने अमूल्य विचार जरूर भेजिए, ताकि ऐसे मुद्दे आपके समक्ष लाकर उस पर हर तरह की चर्चा की जा सके। और साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।